हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज आवर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग बीएससी केम। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का जो हमारा टॉपिक, ठीक है। अच्छा, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम पेपर 2022 की। जो बच्चे नए हैं इस वीडियो में बता देता हूँ, इससे पहले हम लोग ने 1 से 5 तक क्वेश्चंस को एकदम कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उसका लिंक है, आप लोग वहां से भी जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट की, इसके बाद बात करेंगे बी पार्ट की और इसके बाद बात करेंगे सी पार्ट की। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। हमारा क्वेश्चन क्या पहला कह रहा है, गिव अ नोट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में आप लोग को जितना पता हो सकता है आप लोग लिख दीजिए। अच्छा, इसमें 3 क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स के हमारे पास 3 क्वेश्चन यानी टोटल 15 मार्क्स है। तो 5 मार्क्स के हिसाब से लिखना और टू द मेन पॉइंट आंसर लिखने की कोशिश करना। खैर, कहाँ से लिखोगे हम बताएंगे। आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा, आप लोग को मतलब फील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फील नहीं हो रहा है कि हम लोग क्या लिख रहे हैं तो लिखने में और फिर सिर्फ याद ही करना पड़ता है। और याद करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, हमारा बहुत ब्रॉड सिलेबस है, तो याद करने पे नहीं जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं आंसर नंबर 6 के ए पार्ट की। तो इस वीडियो में आप लोग की सारी क्लियरिटी हो जाएगी और आप लोग की सारी परेशानी दूर हो जाएगी कि पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है, उसके नोट्स कैसे लिखें, उसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, कैसे वगैरह 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 सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा 2 अमीनो एसिड के बीच में होता है। कोई भी 2 अमीनो एसिड ले सकते हो, या तो सेम ले सकते हो या तो डिफरेंट ले सकते हो। मेरी बात मानो, सेम लोगे ना तो थोड़ा सा याद करने में भी अच्छी आसानी रहेगी। मतलब मैंने क्या किया, ग्लाइसिन। अच्छा, पूरे बायोमोलिक्यूल में सबसे ज्यादा अगर आपको कुछ पढ़ना है तो वो ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है, और दूसरा हमारे पास है एंड ग्लाइसिन के बारे में पढ़ना है। इनके बारे में जितना पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ डालो, बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर, हम तो पढ़ा ही रहे। तो ये हमारा ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कैसा, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लगा दिया CH2, बस उसी के साथ अमीन लगा दो। मतलब एक ग्रुप जिसमें अमीन प्रेजेंट हो। अच्छा, अमीन क्या होता है, और एक ग्रुप जिसमें COH प्रेजेंट हो, ठीक है। एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ग्लाइसिन। क्या बोल रहे हैं? ग्लाइसिन। ये हमारा हो जाता है पूरा ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर। अब हमने क्या किया, 2 ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर इस तरह ले लिए। एक को ऐसे लिख दिया, मतलब एक का पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह है और एक का पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह है। मतलब सिर्फ और सिर्फ दोनों की, एक NH2 एक तरफ किया और एक का COH एक तरफ किया। तो देखो इस तरह हमने सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया, तो क्या हो जाएगा NH2, क्या हो जाएगा CH2, क्या हो जाएगा CO, फिर आ जाएगा NH, फिर आ जाएगा CH2, फिर आ जाएगा COH। अब यहाँ पे ध्यान दो, ओपन चेन स्ट्रक्चर में NH2 CH2 सिर्फ CO, फिर उसके बाद ये रहा NH, फिर उसके बाद CH2 और फिर उसके बाद COH। समझ आया इतना? इसका मतलब ये जो मैंने ओपन चेन स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, 2 अमीनो एसिड को मिला करके, 2 अमीनो एसिड को मिला करके एक के NH में से और एक के COH में से, COOH में से उसका OH, अगर इसको रिमूव करा देते हैं, फिर जो C डबल बॉन्ड हो इस तरह, फिर जो C डबल बॉन्ड O और NH के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। इसका मतलब जो C डबल बॉन्ड O और जो NH है उसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो हमारा कौन सा बॉन्ड हो गया? पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। ये रहा ओपन चेन स्ट्रक्चर में। आप लोग इस तरह अच्छे से लिखना चाहो तो इस तरह लिख सकते हो, इस तरह लिखना चाहो तो इस तरह लिखते हो। आपको अच्छी खासी क्लियरिटी समझ आ रही होगी। अब बात कर लेते हैं कि इसके नोट के हम कैसे लिखेंगे। शॉर्ट नोट भी था ना हम लोग ने, पेप्टाइड बॉन्ड तो उसको बना के दिखा दिया, हमारे 2 मार्क्स तो फिक्स हो गए। अब बचे हमारे पास 3 मार्क्स, वो कैसे गेन करेंगे। तो ये कौन से टाइप का बॉन्ड है? ये है कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड है, अमाइड टाइप का। क्यों अमाइड नहीं है ये? अमाइड क्या होता है बच्चों? C डबल बॉन्ड ONH2, इसको बोलते हैं अमाइड। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड ONH नहीं है भाई, उसी के साथ कार्बन की एक वैलेंसी कौन किसके साथ लगी हुई है? कार्बन के साथ ज्वाइंट है। ये हमारा कौन से टाइप का बॉन्ड है? कोवेलेंट अमाइड टाइप का, क्योंकि कार्बन भी नॉन मेटल, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल, तो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। फॉर्मेशन, लिंक टू अमीनो एसिड्स टुगेदर इन अ प्रोटीन चेन। 2 अमीनो एसिड को मिलाया, हमने एक बॉन्ड बनाया। अच्छा, 2 अमीनो एसिड यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो डाइपेप्टाइड। ध्यान से समझना, डाइपेप्टाइड का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे 2 पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं। डाइपेप्टाइड का ये मतलब है, डाइपेप्टाइड डाइपेप्टाइड का ये मतलब है कि यहाँ पे 2 एमिनो एसिड क्या हो रहे हैं? एमिनो एसिड क्या हो रहा है? लिंक हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? लिंक हो रहे हैं। तो यानी यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे होंगे? सिर्फ एक पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा होगा। अगर मैं इसी की जगह बात करूं तो ट्राइपेप्टाइड, किसकी बात करेंगे? ट्राइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड की बात करेंगे तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे होंगे?
दो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हो, ठीक है। तो ट्राइपेप्टाइड डाइपेप्टाइड का मतलब है एमिनो एसिड से रिलेटेड उनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो हमारे पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जरूरत होती है, एक अमीनो ग्रुप की जरूरत होती है, तो इसका H और इसका OH निकल के वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता है तो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। प्रोसेस क्या है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन हो रही है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है, ठीक है। रिजल्ट की बात करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ अमीनो बॉन्ड, इसका यहाँ पे क्या बनता है, अमाइड, ठीक है, बिटवीन टू एमिनो एसिड्स, क्रिएशन ऑफ अ न्यू मॉलिक्यूल कॉल्ड पेप्टाइड, टू एमिनो एसिड्स और प्रोटीन, मैनी प्रोटीन एमिनो एसिड्स। मतलब या तो हम लोग क्या कहते हैं दो एमिनो एसिड्स को मिला के, या तो प्रोटीन बहुत सारे एमिनो एसिड्स को मिला के, भाई हमने एक एमिनो एसिड लिया, दो एमिनो एसिड लिया, एक पेप्टाइड बॉन्ड बना, तीन एमिनो एसिड लिया, एक पेप्टाइड बॉन्ड बना, चार एमिनो एसिड लिया, तीन पेप्टाइड बॉन्ड बने। तो ये सब हमारे क्या है, ऐसे ही ज्वाइंट होते जा रहे हैं, तो वही लिखा हुआ है मैनी एमिनो एसिड्स, हम लोग ऐसे जोड़ते हुए हम लोग एक प्रोटीन चेन स्ट्रक्चर भी फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग रिजिड गिविंग प्रोटीन देयर स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। The sequence of amino acid linked by peptide bond determine a protein unique shape and functions, ठीक है। Enzymes can break peptide bond during digestion, और सेलुलर को भी हम प्रोटीन लेते हैं तो हमारे पेट में जितने भी एंजाइम्स होते हैं स्टमक में वो सारे क्या होते हैं, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं, तो वही एंजाइम्स की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा क्या कहते हैं, तो ये था हमारा पूरा पूरा पेप्टाइड बॉन्ड और उसकी फॉर्मेशन और उसके नोट्स। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लेना। पेप्टाइड बॉन्ड बिल्कुल टफ नहीं है, सिर्फ दो एमिनो एसिड आप लोग को ध्यान रखने होंगे। बहुत सी बुक में आप लोग को क्या कहते हैं, ग्लाइसिन के साथ साथ प्लस La9 भी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, La9, तो उसमें का H और उसका OH निकाल के जो बीच में बॉन्ड बन रहा है वो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट करना और अच्छे मार्क्स लेके आना। चलो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट की। इसमें क्या रहा है, विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, मतलब हमें तो सिर्फ प्रोडक्ट बताना है, तो विच व्हेन ग्लाइसिन इज हीटेड, ग्लाइसिन अरे NH2 CH2COH किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मिथाइल आयोडाइड के साथ, तो CH3I हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनोलिक सॉल्यूशन यानी मिथेनॉल, तो CH3OH। अब यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से बस खाली एक बच्चों बात ध्यान रखना कि जो CH3I है, ये जैसे हमारी ये पूरी रिएक्शन है, मतलब ग्लाइसिन मिथाइल आयोडाइड मिथेनॉल, सिर्फ क्या होता है, ये हमारा एक रिएजेंट, एक उसकी तरह सॉल्यूशन की तरह ऐड करता है, सॉल्वेंट की तरह ऐड करता है, तो उसको नहीं भी देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ से सिर्फ क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का इससे रिमूवल होता है बस, ठीक है, जो कि ये हो रहा है बस, और कुछ नहीं है। होता क्या है यहाँ पे, ये इसकी ब्रेकिंग होती है माइनस, सॉरी प्लस, इसकी ब्रेकिंग होती है माइनस। इसके यहाँ पे ध्यान देना, नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर्स, भाई लोन पेयर को जैसे ही प्लस चार्ज दिखेगा वैसे ही वो मिथाइल पे अटैक मारेगा। जैसे ही उसने मिथाइल पे अटैक मारा तो देखो उसने इस तरह फॉर्मेशन करी, मिथाइल नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया था, ठीक है। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, तो 3 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी इसी वजह से एक हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया। वो हाइड्रोजन यहाँ से जो निकला है वो I के साथ निकल गया, तो देखो HI की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब क्या बन गया, CH3NH CH2COH, इतना फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब जो मिथेनॉल है इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो रहा है। यहाँ पे अब किसकी फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई है सैरकोसीन की। किसकी फॉर्मेशन हो गई, सैरकोसीन की। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया है। देखो इधर उधर मत देखो, यहीं पे बच्चे अपने सारा फोकस खो देते हैं। एग्जाम पेपर है तो एग्जाम पेपर लगाना बहुत जरूरी है। ये किसकी फॉर्मेशन हो गई, सैरकोसीन की हो गई। अच्छा सिर्फ और सिर्फ इसने यहाँ पे अटैक मारा, नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर्स, इसको प्लस चार्ज दिखा। ये अमीर है, ये गरीब है, और हर अमीर ने हमेशा गरीब की मदद करी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये अटैक मार रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CH3 इसके साथ जुड़ जा रहा है, नाइट्रोजन की एक वैलेंसी का H निकल के HI के साथ निकल जा रहा है, तो किसकी फॉर्मेशन हो जा रही है, सार्कोसिन की फॉर्मेशन, जिसका कॉमन नेम क्या है, N मिथाइल ग्लाइसिन है, ठीक है। तो रिएक्शन इनको हमसे प्रोडक्ट पूछा था, हमने प्रोडक्ट भी बताया, ऊपर से इतनी थ्योरी लिख दी, तो उसको खुश होना ही चाहिए एग्जामिनर को, हमारा एहसान मंद तो होना ही चाहिए। द रिएक्शन इन्वॉल्व द मिथाइलेशन ऑफ द अमीनो ग्रुप NH2 इन ग्लाइसिन बाय द CH3 ग्रुप फ्रॉम मिथाइल आयोडाइड, मतलब मिथाइल आयोडाइड से CH3 निकल के ग्लाइसिन के साथ जाड़ के जुड़ रहा है। द आयोडाइड आयन फ्रॉम मिथाइल आयोडाइड एक्ट एज अ लीविंग ग्रुप, द मिथेनॉल सॉल्वेंट हेल्प्स टू सॉल्वेट द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट। यहाँ तक पूरा क्लियर, सब अच्छे समझा ना, बस यही था हमारा पूरा का पूरा 6A का पार्ट और 6B। तो अब हम लोग जल्दी से बात करेंगे 6 के C की, और ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के C में क्या कह रहा है, राइट वन मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ कीटोस इनटू ग्लूकोज।
कीटोस इंटू ग्लूकोज या फिर कीटोस इंटू एन एल्डोज। देखो एल्डोज जिसमें एल्डिहाइड का ग्रुप पाया जाएगा CHO, ओस यानी ग्लूकोज जो शुगर मॉलिक्यूल्स होती हैं COSE, जो शुगर मॉलिक्यूल्स होती है उनके आखिरी में लगता है ओस OSE। जितनी भी शुगर मॉलिक्यूल्स होंगी उन सबके आखिरी में क्या लगेगा ओस। सभी को समझ आए। तो गिव वन मेथड है, तो चलो जल्दी से इसका कन्वर्जन भी देखेंगे और इसका मेन मेथड भी देखेंगे और जल्दी से देखते हैं। तो ये रहा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बहुत इजी है, बस खाली 2 पॉइंट में डिफरेंट रहता है। देखो ये पूरा सेम है इसके साथ, CH3 है ना, तो नीचे वाले 3 उठा लो और CH2 उठा लो, बस ये और ये ग्लूकोज में सेम है। बस अगर हम बात कर रहे हैं फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज के सेकंड नंबर कार्बन पे होता है कीटोन और यहाँ पे सेकंड नंबर कार्बन पे है एल्कोहल। यहाँ पे फर्स्ट नंबर कार्बन पे है एल्कोहल, यहाँ पे फर्स्ट नंबर कार्बन पे है मेरे पास एल्डिहाइड। इसका मतलब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट नंबर कार्बन पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेकंड नंबर कार्बन पे कीटोन है। यहाँ पे एल्कोहल सेकंड नंबर कार्बन पे नहीं फर्स्ट नंबर कार्बन पे, और यहाँ पे एल्कोहल सेकंड नंबर कार्बन पे। बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। अरे बहुत कंफ्यूजन हो गया। मतलब इस एल्कोहल को उठाओ फर्स्ट पे डाल दो और इस एल्डिहाइड को यहाँ पे डाल के कीटोन बना दो, बस यही है हमारा वो फ्रक्टोज। ठीक है, ये हमारा क्या है, इस एल्डिहाइड को उठाओ ऊपर, मतलब कीटोन को उठाओ ऊपर रख दो, एल्डिहाइड बना दो और इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को सेकंड नंबर कार्बन कर दो, बस इतना ही काम। ठीक है, तो ये हमारा ग्लूकोज से फ्रक्टोज। और चलो कन्वर्जन देख लेते हैं। ओफो बड़ा भारी कन्वर्जन है, इतना भी भारी नहीं है, पास हो। हाँ यहाँ पे यहाँ से हमको ये रहा हमारा फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल। ठीक है, हमको यहाँ से बनाना है ग्लूकोज। इसका मतलब यहाँ से हमको पहली चीज यहाँ पे एल्डिहाइड लाना है। ठीक है, और यहाँ पे जो CHO है हमको लाना है CHOH यानी एल्कोहल ग्रुप लाना है। ठीक है, इतना ही करना है। कैसे करेंगे आप ध्यान देते हैं। हम पहले क्या करेंगे, हम इसको एल्कोहल बनाएंगे ना भाई, हमें यहाँ पे एल्कोहल चाहिए, फिर हम इसका एल्डिहाइड का बाद में कुछ देखेंगे। ये रहा मेरे पास एल्कोहल, हम इसका कर देते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्लास 11 का भी हमारे पास टॉपिक है, आप लोग अगर ध्यान दो। क्या कहते हैं, अगर ये एल्कोहल ग्रुप है, वो सॉरी कीटोनिक ग्रुप है, इसका हम लोग रिडक्शन करते हैं तो यहाँ से होता क्या है, ये ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक पे प्लस आता है एक पे माइनस आता है। लेकिन यहाँ पे जब भी रिडक्शन होता है तो आप लोग को एक काम करने की चीज याद करनी है कि एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो। भाई एक बॉन्ड ब्रेक किया, दोनों की वैलेंसी कम हुई तो वैलेंसी सेटिस्फाइड के लिए यहाँ पे जाता है हाइड्रोजन, तो एक H इसके पास चला। इसीलिए रिडक्शन में 2 हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ये अंडरस्टूड होता है। रिडक्शन में 2 हाइड्रोजन का एडिशन होता है, एक H इसके पास जाता है, एक H इसके पास जाता है, तो CHOH। देखो एल्कोहल ग्रुप आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लाना है एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड कैसे लाएंगे, यहाँ पे ध्यान दो। हम लोग यहाँ पे कराते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन Fe3O3 के प्रेजेंस में। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, Fe3O3 के प्रेजेंस में कराते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप लोग को रूफ डिग्रेडेशन मेथड याद है, कौन सा मेथड, रूफ्स डिग्रेडेशन। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, रूफ डिग्रेडेशन मेथड का ये मैंने पूरा बना रखा है। इसका मैंने थंबनेल में आप लोग को दिखा रहा हूँ। आप इस थंबनेल के जरिए क्या कहते हैं, आप वहां पे वीडियो में जा सकते हैं, नहीं तो मैं उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो यहाँ से H2O2 परऑक्साइड है, यहाँ पे इसका होमोलिगेज, ये इस तरह होमोलिटिक क्लीवेज होता है, यहाँ पे रेडिकल जनरेट होता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ये Fe3 Fe2 प्लस में कन्वर्ट होता है। ये सब मैंने रूफ डिग्रेडेशन बता रखा है। अगर आप लोगों को मतलब वहां तक उतना झंझट नहीं भी चाहिए तो सिर्फ ध्यान रखना, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Fe3 प्लस। Fe3 प्लस को हम लोग बोलते हैं फेरिक। ठीक है, और ये हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ये क्या करता है, इस एल्कोहल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। ठीक है, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये हमारा ग्लूकोनिक एसिड है वो। ठीक है, हम इसको हीट करते हैं, हीट करने से ये 1 नंबर कार्बन 2 3 और ये 4 नंबर वाले कार्बन से H और इसका OH निकाल लेता है, जिसमें से ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ C डबल बॉन्ड हो। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देते हैं, देखो इस तरह क्या हुआ, यहाँ से OH था, वो सॉरी यहाँ पे क्या था, CHOH ग्रुप था ना, है ना। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ का CHOH, यहाँ का H और यहाँ का OH ग्रुप निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे वैलेंसी बराबर करने के लिए थोड़ा स्टाइल मारने के लिए आप चाहो तो ऑक्सीजन यहीं पे लगा सकते हो, माइनस के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ डायरेक्ट ऐसे ज्वाइंट करा दो ऑक्सीजन के साथ। नहीं तो थोड़ा सा स्टाइल मारने के लिए मैंने इस ऑक्सीजन को यहाँ पे लगा दिया है और इस तरह। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है हमारा किसका, लैक्टोज का। किसका होता है, लैक्टोज का, जो हमारे मिल्क में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम लोग इसका कराते हैं रिडक्शन।
जब हम लोग एक प्रोसेस को यूज कर लेते हैं तो हम लोग दोबारा उस प्रोसेस को यूज नहीं करते, क्योंकि उसमें उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं रह जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन का हम लोग वापस से यूज कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग 2 हाइड्रोजन का यूज कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, तो एक एच इसको मिलता है, यहाँ पे ध्यान देना, एक एच इसको जाके मिल गया, और एक एच यहाँ पे ऑक्सीजन के पास था माइनस चार्ज, तो एक एच इसके पास आ गया, तो ये बन गया CHOH, CHOH बन गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, CHO आ गया। देखो जितने कार्बन में चेंज था मैंने उन सबके कलर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये एल्डिहाइड बन गया वापस, मिथेनॉल मतलब सॉरी हाँ ये मिथेनॉल वो वापस बन गया। ठीक है, ये नीचे हमारे पास 3 और CH2OH थे, हमारे सेम थे तो वो सेम रह गया, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज। तो ये था हमारा फ्रक्टोज से कन्वर्ट में ग्लूकोज होने का तरीका। तो इतनी बात आप लोग को पहचाननी आनी चाहिए, ये था हमारा पूरा कन्वर्जन। ठीक है, ये हमारा है सॉर्बिटॉल, ये है हमारा ग्लूकोनिक एसिड। ऑर्बिटॉल याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि सब में क्या है, CHOH 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 ही प्रेजेंट है और कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारे मेन मेथड की, मतलब कोई एक इंपॉर्टेंट मेन मेथड हम लोग जान लेते हैं कि कैसे हमारी बॉडी में भी फ्रक्टोज से ग्लूकोज क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। इन द ह्यूमन बॉडी फ्रक्टोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज बाय द फ्रक्टोलिसिस मेथड। कौन सा मेथड है, फ्रक्टोलिसिस, प्राइमरी इन द लीवर थ्रू अ प्रोसेस। ठीक है, चलो जल्दी से इसके कुछ हम लोग सेवरल स्टेप्स को भी देख लेते हैं। अब ये पूरा देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जानबूझ के कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ऊपर वाला मैं मान सकता हूँ रिएक्शंस हैं वो वैसे कन्वर्जन हो रहा है, ये तुम समझ गए। लेकिन ये पूरा ये बायोलॉजी लैंग्वेज में फ्रक्टोकाइनेज, फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट एल्डोज, हमारा कन्वर्जन टू ग्लूकोज, ये हमारा पूरा बायोलॉजी के प्रोसेस की तरह है, तो बायोलॉजी हमें याद करनी ही पड़ती है, तो ये भी हमें याद करना ही पड़ेगा। तो दिस पाथवे इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। पहला हमारा क्या है, फ्रक्टोकाइनेज। देखो फ्रक्टोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि ब्रेक करता है, दिस एंजाइम फॉस्फोराइलेट्स फ्रक्टोज एडिंग अ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम ATP टू फॉर्म फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट मतलब कह रहा है कि मेरे पास, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम को तुम समझ रहे हो, जो फ्रक्टोज है वो इसमें मतलब सॉरी इसमें से इसमें कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन बीच में जो एंजाइम यूज हो रहा है वो हमारा यूज हो रहा है फ्रक्टोकाइनेज। समझ आए, यहाँ से यहाँ तक हम पहुंच रहे हैं और इसके बीच में जो एंजाइम यूज हो रहा है वो हमारा हो रहा है फ्रक्टोकाइनेज। फिर जो फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट जो फॉर्मेशन हो रही है, इसमें से हमारे पास बनता है एल्डोलेज। क्या बनता है, एल्डोलेज बी। अब ये एल्डोलेज बी हमारे पास 2 कंपोनेंट में ब्रेक होता है, एक डाई हाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट, इसको लिखते हैं DHAP, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये फॉर्मेशन होता है। और एक और हमारा टूटता है ग्लिसरॉल्डिहाइड में, किसमें टूटता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड में। अब ये वापस से टूटता है ट्राइओस फॉस्फेट में, ये वापस से टूटेगा ट्राइओस काइनेज में, ये काइनेज आ रहा है, ये फॉस्फेट आ रहा है, ये बात ध्यान रखना। फिर ये दोनों मिलके बनाते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाते हैं। अच्छा, ये डायरेक्टली कन्वर्ट होता है, मतलब पहली बात ये डायरेक्टली एंटर करता है ग्लूकोजेनिस में, ग्लूकोजेनिस से डायरेक्टली कन्वर्ट होता है हमारा ग्लूकोज में। तो हमारी बॉडी में जो फ्रक्टोज बन रहा है वो पहली बात हमारे पास जो क्या कहते हैं, यहाँ से फ्रक्टोज से हमारे पास बन रहा है फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट में, बीच में एक एंजाइम यूज हो रहा है वो हमारा एंजाइम है फ्रक्टोकाइनेज, फिर वो एल्डोज बी में टूट रहा है, एल्डोलेज बी में टूट रहा है, फिर हमारा DHAP बना रहा है। ठीक है, और उधर हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड बना, उधर ट्राइओस फॉस्फेट बना रहा है, उधर ट्राइओस काइनेज बना रहा है। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका देखो, यहाँ पे फॉस्फेट है तो यहीं पे ट्राइओस फॉस्फेट आ रहा है। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है तो यहाँ पे ट्राइओस काइनेज आ रहा है। अब यहाँ से जो बनेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाएगा, जैसे ही ये बनाएगा तुरंत ये एंटर होता है ग्लूकोजेनिस में, फिर वहां से ये अल्टीमेटली प्रोड्यूस होता है क्या, हमारा ग्लूकोज। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा एक मेथड जो कि जिसका नेम क्या है, फ्रक्टोलाइसिस। तो इस बात को भी आप ध्यान रखना कि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे पहली बात कीटोज से एल्डोज में कन्वर्ट करना, यानी फ्रक्टोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। हम लोग ने उसका कन्वर्जन भी देखा, कन्वर्जन में देखने के बाद हम लोग ने क्या कहते हैं, उसका एक मेन मेथड देखा जो हमारी बॉडी में जो इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, अब उसकी ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ओवरऑल दिस प्रोसेस ट्रांसफॉर्म फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दैट कैन बी रीडली यूज्ड टू रीजनरेट मतलब हाँ जनरेट ग्लूकोज इन द लीवर एंश्योरिंग अ स्टेडी सप्लाई ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। तो इस तरह पूरी प्रोसेस होती है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। और अगर नॉर्मल हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो हमारा पूरा ये प्रोसेस है। ठीक है, अगर आप लोग से क्वेश्चन में कहता है सिर्फ कन्वर्जन तो आप लोग इतना करोगे, अगर कहता है गिव वन मेथड, कोई एक मेथड बताइए, तो हम लोग इससे भी करेंगे। इज दैट क्लियर, पक्का सभी को अच्छे से समझ आया? तो अच्छे से इसको नोट कर लेना बच्चों, समझ लेना
मैं कह रहा हूँ 10 जगह दे पढ़ने से अच्छा है एक जगह ही 10 बार तो पढ़ो ना, तो बहुत क्लियरिटी आती। अब इधर उधर देखना बंद करो, एकदम वीडियो बस फिनिश हो गई, ठीक है। तो 10 जगह पढ़ने से अच्छा एक जगह पढ़ो तो बहुत क्लियरिटी आती है, समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।